खैर, जो मैंने आयत पढ़ी इसमें अल्लाह के रसूल की तारीफ में सवाब मिला। अब आप तिलावत कीजिए, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये पूरी सूरत जो मैंने तिलावत की, इसमें ना अल्लाह की तारीफ़ है ना रसूल की तारीफ़ है, बल्कि इस पूरी सूरत में अबू लहब और उसकी बीवी की बुराई बयान की गई है। इस सूरत का शान नज़ूल क्या है, ये सूरत नाजिल क्यों अल्लाह ने फरमाई, पहले आप इसको समझें। जब अल्लाह ने आका को ये हुक्म दिया कि लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर खड़े हुए और तमाम लोगों को पुकारा। जब तमाम लोग इकट्ठा हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं तुझे हुक्म दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें कत्ल कर देना चाहता है, तो क्या तुम मानोगे? सब ने बैक ज़बान का हाँ ज़रूर मानेंगे, इसलिए कि हमेशा आपसे सच ही सुना। और उसी में अबू लहब भी था। आवाम के दरमियान, जनता के दरमियान, जैसे आज भी हमारे अवाम में कुछ ना कुछ लोग रहते ही हैं, तो उस अवाम के दरमियान वो भी था, अबू लहब भी था। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम्हें मैं आखिरत के अजाब से डराता हूँ, अल्लाह के अजाब से डराता हूँ, लिहाजा तुम लोग बुतों की परस्तिश व इबादत छोड़कर एक खुदाए वाहदहू ला शरीक की इबादत करने लगो। सुभान अल्लाह। इतना फरमाना था कि अबू लहब ने क्या कहा, तब्बन लक साइरल यौम अलिहादा जमाअतना। अबू लहब ने क्या कहा, तुम्हारा सारा दिन खराब हो, क्या तुमने इसीलिए हमें जमा किया था? सरकार की शान में क्या बोला, तुम्हारा सारा दिन बुरा हो, तुमने हमें इसलिए जमा किया था। पहले तो तुमने कहा था कि लश्कर के लिए डराता हूँ, और अल्लाह ने हुक्म भी दिया था कुरान में, वांदिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब आप अपने करीबी कुंबा वालों को डराओ। तो जब इसने कहा कि तुम्हारा पूरा दिन खराब हो, क्या तुमने हमें इसीलिए जमा किया था, यानी कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की, गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, बेअदबी की, तो अल्लाह ने फौरन सूरह तब्बत यदा का नुज़ूल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया अबू लहब। उस वक्त पहले उसका नाम अबू हेकम था, फिर उसके बाद अबू लहब हुआ। तो अबू लहब तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना उसकी कमाई ने उसे नफा दिया, ना उसके माल ने उसे नफा दिया। मालु व मा सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो जाता है भड़कती हुई आग में। व इम्रअतुहु, और उसकी बीबी हम्मालतल हतब, ईंधन को ढोने वाली। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसकी गर्दन में खजूर की छाल का रस्सा। इस पूरी सूरत में सिर्फ और सिर्फ एक गुस्ताखे रसूल की बुराई बयान की गई। बताइए सवाब मिला कि नहीं मिला? मिला ना। अब नहीं कोई कह सकता है कल को कि अपनी तरफ से बता के चले गए, कुरान से बता रहा हूँ। तो पता चला जिस तरह अल्लाह की तारीफ करना सवाब, रसूलुल्लाह की तारीफ करना सवाब, उसी तरह गुस्ताखे रसूल की बुराई और मदम्मत करना भी सवाब, इसलिए ताकि लोग उसके ऐब को जाने, उसके मकरो फरेब को जाने और उसके करीब ना जाएं। इसी हदीस में फरमाया गया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, उनको अपने से दूर रखो, अपने को उनसे दूर रखो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दें। और उसके जब ऐब को आप बयान नहीं करोगे तो अवाम कैसे जानेंगे, लोग कैसे जानेंगे? लिहाजा जो गलत अकायद का है, जो गलत नज़रिए का है, जो मेरे नबी का गुस्ताख है, उसके बारे में अलल-ऐलान बयान करो ताकि लोग जाने और उससे दूर रहें। तो ये आयत नाजिल हुई तो हो गया। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अबू लहब की बादी सुवैबा थी। उसने आकर अबू लहब से कहा, कौन अबू लहब जिसके बारे में पूरी सूरत नाजिल हुई, जिसकी बुराई में, अबू लहब के बुराई में पूरी सूरत नाजिल हुई। जाके आप शान नुज़ूल देखकर तर्जुमा वाला उठा सकते हैं।
जिसके बारे में पूरी सूरत नाज़िल हुई। जब उसकी बांदी ने आकर खबर दी सुहैबा ने कि मुबारक हो तुम्हारे घर पर भतीजे की आमद हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये खबर दी कि मुबारक